जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। जून किस प्रकार रहेगा आपके लिए, राशि मेष के लिए क्या परिस्थितियां होंगी, कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, किस पर सावधानी रखना होगा, किन चीजों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता और किन पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ जून महीने को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि एक तो यदि कोई भी धार्मिक आयोजन आप करना चाहते हैं, भागवत की कथा, राम कथा या शिवपुराण की कथा करवाना चाहते हैं अपने यहाँ और मेरे द्वारा चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री लाइव आता हूँ, उसमें आप फ्री में जुड़ सकते हैं। बाकी आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। बात करेंगे मेष राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा 2024 का, स्पेशली जून महीना, कौन कौन से प्लैनेट की परिस्थिति क्या होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेष राशि के लिए, राशि स्वामी मंगल स्वयं 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। राशि स्वामी मंगल स्वयं द्वादश भाव में आकर के गोचर करेंगे। साथ में अगर बात की जाए, बृहस्पति उदय हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है, बहुत ही शायद सुखद समाचार अगर मैं कहूं, 2 जून को बृहस्पति उदय होंगे। बृहस्पति आपके 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस में साथ में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और ये शायद एक आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं, एक धन की परिस्थिति को लेकर के कहूं, तो शायद इससे सुंदर संयोग ज्योतिष में नहीं कहा जा सकता है। भाग्य का स्वामी आकर के अगर द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करें और साथ में शुक्र भी वहां पर गोचर करें और उसके बाद पंचमेश सूर्य का संयोग अगर बन जाए, तो इस संयोग को लक्ष्मी योग के तहत देखा जाता है। ये संयोग लक्ष्मी प्रदान करने वाला संयोग है। तो अगर मैं 2024 में जून मंथ की बात करूं, तो मुझे आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे की दृष्टि से आपका जून का महीना बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। मैं निश्चित कह सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरा ज्योतिष पर भरोसा है और मैं निश्चित कह सकता हूं कि जून महीने में आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। इसको नोट करके रखिएगा कि आपने जो कमाई मई के महीने में की है, उससे आपकी इनकम निश्चित रूप से जून के मंथ में अधिक होने वाली है। अगर हम बात करते हैं मेष राशि को लेकर के, मेष राशि कैसे बनती है, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और उसके साथ कृतिका नक्षत्र का एक चरण, अश्वनी, भरणी, कृतिका, ये 3 नक्षत्र मिलाकर के मेष राशि बनती है। अश्विन नक्षत्र के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र और कृतिका के स्वामी सूर्य। खैर, एक ही नक्षत्र में मैंने उन वीडियोस को आप सबको दिया है जहां पर अलग अलग प्रकार के लोगों के विचार होते हैं, अलग अलग प्रकार का करियर होता है। एक ही राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, इसकी जानकारी मैं कुछ वीडियोस में आपको दे चुका हूं और अलग अलग प्रकार की घटनाएं जीवन के अंतर्गत होती हैं। लेकिन उन 9 प्रकार के लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि जो आर्थिक परिस्थिति रहेगी वो जून माह में निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगी। उसके साथ अगर देखा जाए, घर में भी मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन आपके साथ जरूर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप 22वें वर्ष की उम्र में हैं तो सूर्य आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस पर दृष्टि देंगे, तो जरूर सावधानी की आवश्यकता है। ज़्यादा रिस्क लेने की या किसी वाहन इत्यादि को ज़्यादा स्पीड से चलाने की आवश्यकता नहीं है। 22वें वर्ष में सूर्य 2nd हाउस में अष्टम भाव को देखते हैं, वो निश्चित रूप से खतरनाक होते हैं, तो वहाँ सावधानी की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के मैं आर्थिक रूप से अगर बात करूँगा, बहुत अच्छा होने वाला है। भाग्य की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से बेहतर होगा। शेयर मार्केट इत्यादि की अगर मैं बात करता हूं, खैर मैं शेयर मार्केट को लेकर के अलग से भी वीडियो दूंगा आप सबको, लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट इत्यादि की बात करता हूं या कहीं पैसा फंसा हुआ है उसकी बात करता हूं या पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद चल रहा है उसकी बात करूंगा, तो इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी निश्चित रूप से सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी को भी आर्थिक लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। जीवन साथी को भी धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, आर्थिक वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं काफी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के, तो मुझे अच्छा दिख रहा है। नए घर इत्यादि की प्राप्ति आपके लिए मुझे दिख रही है, तो नया घर इत्यादि प्राप्त होगा।
जो लोग विदेश में रहते हैं, स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं इंडिया से, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अपना घर प्राप्त हो और उसके साथ साथ नौकरी में परिवर्तन हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। क्या सावधान रहने वाला रहेगा, क्या गड़बड़ हो सकता है, किस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राशिफल के लिए समय बहुत सीमित होता है, बट क्योंकि बहुत सारी जानकारियां देनी होती है, शायद उतनी जानकारी देनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहली चीज़, बृहस्पति उदय हो जाएंगे, जो कि भाग्येश थे, अभी तक साथ नहीं दे रहा था, उनके उदय होने से भाग्य साथ देना प्रारंभ करेगा। बट उसके साथ 3 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे। बुध 3 तारीख से लेकर के, और उनका जो अस्त होना रहेगा, बुध 3 तारीख से लेकर के अस्त रहेंगे। और बुध के अस्त होने के कारण एक बात ध्यान रखिएगा, बुध के अस्त होने के कारण आपका आत्मविश्वास काफी कम होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाएगा। भाई बहन जैसे जिनको मानते हैं या मानती हैं, उनके द्वारा षड्यंत्र, शत्रुता या उनसे रिलेशन खराब, या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जिसको लेकर के आप परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। 3 तारीख से बुध के अस्त होने के कारण आपका एक तो व्यापारिक डिसीजन कोई भी लेना है तो आपको बड़ा सोच समझ करके लेना होगा। बुध हमारे जीवन में एक व्यापारिक प्लैनेट है, जीवन को आगे बढ़ाना है, उस पर बहुत सुंदर तरीके से हमें मार्गदर्शन करते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एजुकेशन के लिए बेहतर रहेगा, प्रेम संबंध के लिए निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से अच्छे संबंध बनेंगे। मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, वैवाहिक परिस्थिति को लेकर के भी ये कंडीशन अच्छी रहेगी। हेल्थ पर ध्यान रखना होगा, बेकार का खर्च बहुत होगा, नींद इत्यादि पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूं कि इतने बातों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको मुझसे बहुत कुछ सुनना होगा, बहुत कुछ जानना होगा। इसलिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो फ्री होता है। और डिटेल डिस्कशन चाहते हैं कि सब कुछ एक सेपरेट बात हो, कोई और ना सुने, सिर्फ आपकी बात मैं जानूं, आप मेरी बात जाने, तो उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। नंबर दिखाया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक कथा आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं मैं आकर के उस कार्यक्रम को करूं, राम कथा, भागवत कथा या शिव महापुराण इत्यादि, तो आप हमें प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।